हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं धवल आमंडा। हमने टॉपिक 3 स्टार्ट कर दिया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंदर हमने 1 नंबर और 2 नंबर वाले सारे सवाल देख लिए थे। आज अपन उस सवाल को देखने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो हमारे को पूरे एक 4 नंबर दिलाकर जाएगा। तो 4 नंबर का जो सवाल है वो ग्राफ से संबंधित है, आलेखीय विधि से संबंधित है। इसके अंदर आपको समीकरण को सरल करना है, एक्स और वाई के मान निकालने होते हैं और हमें एक ग्राफ बनाना होता है। तो अपन आगे की कड़ी में सवाल को देखते हैं और सवाल आपकी स्क्रीन पर इस तरह से है। स्क्रीन पर सवाल, आलेखीय विधि से सरल कीजिए। दो समीकरण दे रखे हैं, x + y = 8 और x - y = 6। इस सवाल को आपको आलेखीय विधि से सरल करना है, यानी x और y के मान निकालने और फिर आपको ग्राफ बनाना है। दोस्तों देखो, जब भी इस टाइप का सवाल आता है आलेखीय विधि से, तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि इसके अंदर हमें x और y के मान निकालने, यानी x के अधिकतम से अधिकतम 3 मान निकाले जाते हैं और कम से कम x के और y के 2 मान निकाले जाते हैं। क्योंकि ग्राफ जो बनता है वो सिर्फ 2 या 3 बिंदु पर बनता है, एक बिंदु पर ग्राफ कभी भी नहीं बनता। तो अपन इन दोनों समीकरण के लिए अधिक से अधिकतम 3 बिंदु, नहीं तो फिर 2 बिंदु निकालेंगे। अब समीकरण को सरल कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हमारा पहला समीकरण है x + y = 8। समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण में x + y = 8 लिखा। इसमें से हमेशा ये ध्यान रखना कि y वाले मान को हमें हटाना होता है, यानी बराबर की उधर भेजना होता है। x = 8 - y, और यहाँ जो x बच रहा है, यानी यहाँ जो चर राशि बच रही है, वो उसके गुणांक में हमेशा 1 होना चाहिए। और यहाँ पर x के गुणांक में कितना है? 1। तो x के गुणांक में कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए, तो x के गुणांक में हो गया आपका 1। ये समीकरण आपका हो गया 1। इस समीकरण 1 के अंदर आपको आपको y के मान रखने हैं, उससे x के मान निकलेंगे। तो सबसे पहले y का मान रखा 0। इस समीकरण में रखना है x की जगह x, 8 - 0। 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, x बराबर हो गया 8। तो y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया? 8। इसी कड़ी में अपन y का मान आगे रखते हैं। 0 रखा तो 0 के बाद 1 रख सकते हैं, 1 की जगह आप 2 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो y बराबर 1 रखा। इसी समीकरण में x बराबर 8 - 1, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। x बराबर हो जाएगा 7। मैंने बताया था आपको कि x और y के कम से कम 2 मान या अधिक से अधिकतम 3 मान निकाल दे। तो अपने सवाल में 3 मान निकाल देते हैं। तीसरा मान हो जाएगा y बराबर 2 रखते हैं। तो x बराबर 8 - 2, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6। तो ये अधिकतम 6 मान हो गए। और इन 6 जो आपने x और y के मान निकाले, इन पहले समीकरण से इस पहले समीकरण को सरल किया। x और y के मान निकालने के बाद एक छोटी सी टेबल बनानी है और इस टेबल के अंदर आपको x और y के मान रखने हैं। पहले ऊपर लिखना है x और नीचे लिखना है y। यहाँ पर देखो y का मान आपने क्या रखा? 0। थोड़ा ध्यान से लिखना। तो x का मान कितना आ रहा है इस पर? 8। y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ रहा है? 7। y का मान आपने 2 रखा, x का मान आ रहा है 6। तो हमने पहला समीकरण सरल किया और उससे x और y के मान हमारे पास इस तरह से आ गए। अब दूसरा समीकरण लेते हैं हमारे पास, x - y = 6। जैसा इसमें सरल किया था कि y वाले मान को हटाना है, तो इसमें भी y वाले मान को हटाएंगे और y वाला जो मान है वो किस में है? माइनस में। माइनस वाला मान उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 6 + y। और ये समीकरण बन जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। इस समीकरण में भी आपको y का मान रखना है। सबसे पहले अपन y का मान इसमें रखते हैं 0। इसमें y की जगह 0 रखूंगा तो x का मान आ जाएगा 6 + 0, और 6 में 0 जोड़ोगे तो हमेशा उत्तर कितना आएगा? 6। इसी कड़ी में अपन y का मान रखते हैं। y का मान आप 1 रखो, 2 रखो, यहाँ पर y का मान 1 रखता हूँ तो x बराबर 6 + 1, 6 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो x का मान हो गया 7।
इसी कड़ी में y का मान रखते हैं 2, यहाँ पर रखे तो x बराबर 6 प्लस 2, और 6 और 2 कितने हो गए 8, तो x का मान हो गया 8। यहाँ पर x y के मान आ गए। अब x और y के जो मान आए ठीक इस तरह से इधर जो सारणी बने वैसे सारणी आपको यहाँ पर भी बनानी है। x का लिखना है ऊपर, y लिखना है नीचे। सबसे पहले y का मान आपने 0 रखा, x का मान आया आपके पास 6, y का मान आपने 1 रखा, x का मान आया आपके पास 7, y का अगला मान आपने 2 रखा, x का मान आया आपके पास 8। इस तरह से इन दोनों समीकरण को हमने सरल किया और x और y के मान निकल गए, और x और y के जो मान निकले हमने वो दोनों इस तरह से सारणी बना दी। अब हमारा जब दोनों समीकरण को सरल हो गया उसके बाद हमारा काम होता है ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों आपको ये पता है कि हमारे पास दो अक्ष होते हैं, खड़ी लाइन को y अक्ष बोलते हैं, आड़ी लाइन को x अक्ष बोलते हैं। इस पूरे समीकरण को आपको कॉपी के अंदर सरल करना है और ग्राफ जो मिलेगा एग्जाम में उस ग्राफ पेपर पर ही ग्राफ बनाना है। ग्राफ पेपर के पीछे जो लाइनें होती है वहां पर आपको सवाल को सरल नहीं करना है, आपको सवाल को कॉपी में सरल करना है, x और y के मान निकालना है, और जहां पर आप सवाल सरल करते हो उसी के वहां पर ग्राफ पेपर बनाकर स्टेपलर से स्टेप करना है। अब x और y, तो खड़ी लाइन को x कहा जाता है और आड़ी लाइन को, खड़ी लाइन को y और आड़ी लाइन को x कहा जाता है। दोनों बिंदु जहां पर मिलते हैं उसको मूल बिंदु 0 0 कहते हैं। अब यहाँ पर अपन पॉइंट लगा देते हैं, यानी मूल बिंदु हो गया 0 0। x के सारे मान आड़ी लाइन पर 0 के इस तरफ प्लस होते हैं, ऊपर की तरफ y के सब मान प्लस। 1 2 3 4 5 6 7 8, हर खंड पर आपको 1 2 3 4 नंबर लिखने हैं। ठीक इसी प्रकार y के मान लिखने हर खंड पर, पहले खंड पर 1, दूसरे खंड पर 2, तीसरे खंड पर 3, चौथे खंड पर 4 5 6 7 और ये 8 लिख देना। इस तरह से हमने x और y के मान ग्राफ पर लिख दिए। अब हमारे पास है ग्राफ को मिलाना है, यानी ग्राफ के जो पॉइंट है वो इसमें लिखना है कि ग्राफ के पॉइंट कैसे लिखे हुए। तो दोनों समीकरण को हमने अलग अलग सरल किया। अलग अलग सरल करने पर अलग अलग ग्राफ, यानी पहले पहला समीकरण का ग्राफ बनेगा, बाद में दूसरे समीकरण का ग्राफ बनेगा। पहले समीकरण में देखो x का मान कितना है 8 और y का मान कितना है 0। तो दोस्तों ये देखना x का 8 है यहाँ पर और 0 भी यहीं पर है, तो ये होता है कि x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको मूल बिंदु 0 कहते हैं। तो x का मान कितना है हमारे पास 8 है और y का मान 0, यानी x का 8 इधर और y का 0 भी इसी लाइन पर है, तो इसी बिंदु पर अपन पॉइंट लगाएंगे, न कि इसके ऊपर लगाएंगे। x का मान है 7 और y का मान है 1, x का मान 7 और y का मान 1, ये दोनों बिंदु जहां पर मिलते हैं सीध में वहां पर लगाएंगे अपन दूसरा पॉइंट। x का मान 6, y का मान है 2, x का 6 और y का 2, ये दोनों पॉइंट जहां पर मिलते हैं सीध में वहां लगाएंगे। ये जो बिंदु बने वो पहले समीकरण के बने और पहले समीकरण के जैसे बिंदु मिले इन तीनों को एक सीधी लाइन से आप इस तरह से मिला दीजिए। स्केल से एक अच्छी तरह से लाइन खींच लेनी है। ये हो गया हमारे पहले समीकरण का मान। दूसरा समीकरण है ये जिसमें इसके मान आए हैं, x का मान है 6 और y का मान है 0। x का मान 6, y का मान 0 इसी बिंदु पर, x का मान 7, y का मान 1, x का मान 7, y का मान 1 इसी बिंदु पर, x का मान 8, y का मान 2, x का मान 8 और y का मान 2 इस बिंदु पर। तो ये तीनों बिंदु इस तरह से आपको स्केल से अच्छी तरह से लाइन खींचनी है, यानी हमारा बिंदु जो कट रहा है वो कट रहा है 7 और 1 पर कट रहा है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया 7 x अक्ष का और 1 जो है वो है y अक्ष का। पहली वाली जो लाइन है वो है x प्लस y बराबर 8 की,
दूसरी वाली लाइन जो है वो है x माइनस वाई बराबर 6 की। इस तरह से ये ग्राफ बन जाता है कि x और y के मान निकालने और उसको ग्राफ में बनाना। और ये सवाल आता है दोस्तों 4 नंबर का। इसको अच्छी तरह से समझिए, उतारिए, और नहीं समझ में आता है, जब आप वीडियो देखते हो नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करके फिर देखिए